हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे थे, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग यानी जितना रूल होता है स्टार्टिंग में सब पढ़ चुके हैं। अब सेंटेंस आते हैं, तो जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ए आई ई ओ, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ए आई ई ओ, इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ए मतलब असर्टिव, आई से इंट्रोगेटिव, फिर आई से इंपरेटिव, ई से एक्सक्लेमेटरी, ओ से ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी में 5 सेंटेंस के अंतर्गत इन 5 जो सेंटेंस हैं 5 प्रकार के होते हैं और पांचों सेंटेंस का हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ना है और सबका रूल क्या होता है, अलग होता है 5 सेंटेंस का। लेकिन टेंस चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना हर टेंस में सेम होता है, ठीक है, केवल कंजंक्शन वगैरह बदल जाते हैं। तो जो हमारे ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। पहला हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग रूल पढ़ चुके हैं कि कामा आता है तो कामा को हटाकर दैट लगाते हैं और प्रोनाउन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल और देख लेते हैं। कल बता दें कि आपको नाउ का देन में करेंगे, दिस का दैट में करेंगे, हेंस का दिस में करेंगे, हाइदर का दाइदर में, वो का बिफोर में, ठीक है, कम का वो में, सब कुछ चेंज करते हैं। जो पूरा चार्ट बनवाए थे उसी के आधार पर एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को भी देते चेंज करने के लिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेट है ना, इसको टोल्ड में, यानी असर्टिव सेंटेंस का रूल है कि अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब उसको टोल्ड में कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा टोल्ड में कब करेंगे, ये टोल्ड में जब भी करेंगे जब से, सेज और सेट के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो से को टेल्स में, सेज को टेल्स में और सेट को टोल्ड में करते हैं, ठीक है। उसका भी एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई विल नॉट हेल्प यू नाउ। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई विल नॉट हेल्प यू नाउ, अब मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। देखिए विल लगा है मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहाँ पे देखिएगा वैसे नियम है कि आई और बी के साथ हम क्या लगा रहे थे, सेल लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका आपको पढ़ाया था रूल कि जब किसी सेंटेंस से निष्ठा का, ठीक है, और या धमकी दिया जाए या किसी मतलब उस पर दबाव दिया जाए तो वहां पर उस अवस्था में, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम लोग आई के साथ विल, आई वी के साथ विल और सबके साथ सेल लगाते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं टेंस में। तो यहाँ पे क्या है, ये एकदम निश्चित कर ले रहे हैं कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ विल लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरू करते हैं चेंज करने के लिए। राम हो गए, अब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, ठीक है। राम टोल्ड हो गया, मी है तो उतार देंगे। यहाँ पे आएंगे तो असर्टिव सेंटेंस के कामा को तोड़ते हैं तो क्या लगा देते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम अब सब्जेक्ट हमारा जो है कौन सा प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा तो यस से सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड होगा तो नो चेंज। देखिए आई है, आई भी फर्स्ट में आते हैं, इसका मतलब है किसके अनुसार चेंज होगा, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम के लिए हम प्रोनाउन ही लगा सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही। बताए थे कैन को कुड, मे को माइट, विल को वुड और सेल को शुड में करते हैं। तो यहाँ पे विल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वुड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वुड। निगेटिव है तो नेट नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, हेल्प। अब यहाँ पे आया देखिए ये भी प्रोनाउन है, किस केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है और पर्सन कौन सा है, तो यू है, इसका मतलब है सेकंड पर्सन है। ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सेकंड पर्सन हो से ऑब्जेक्ट। तो बताइए यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ये यू है, किसी वर्ब के पहले यूज होता है तो सब्जेक्ट होता है, और किसी वर्ब के बाद में यूज होता है, आफ्टर यूज होता है तो
ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म लाना। तो किसके अनुसार आएगा, मी के अनुसार। तो आई होता है सब्जेक्ट और मी होता है ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या रखना है वहां पे, ऑब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पे कर देंगे और मी, और उसके बाद क्या बचा नाउ, तो नाउ को चेंज कर देते हैं देन में, ठीक है। दिस सेंटेंस कंप्लीट। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। नाउ मी सब, यानी मैं अब आपकी सहायता नहीं करूंगा। हम लोग उसका इनडायरेक्ट बनाए, ठीक है, ये है डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट बना, ठीक है। क्या हुआ, राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा दैट कि ही वुड नॉट हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता अब नहीं करेगा, ठीक। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक और। जैसे ये बताया था कि जब हम सैड और सेज मतलब सेज और सैड को तोड़ने में जरूरत देंगे, जब उसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट होता है, नहीं तो हम सैड को ऐसे उतार देते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग अगले वीडियो में देखे थे, देख लेते हैं इसको भी। जैसे आ जाए कि ध्यान दीजिएगा, मोहन सेज टू मी, ठीक, मोहन सेज टू मी। आ जाए यू कांट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कांट भी लिख सकते हैं, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, या दिस क्वेश्चन ही कर लीजिए, तो सॉल्व करना में दिस क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। कहा क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। मोहन सेज टू मी, देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, जब कोई वर्ब मान लीजिए उसने फर्स्ट फॉर्म में लिखी हो तो किसमें होती है, वो प्रेजेंट में होती है। अगर कोई नंबर पूछे तो ऑलरेडी प्लूरल नंबर में होती है, तो इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में लगा देते हैं यस, ठीक है। तो क्या सिंगुलर, जैसे आप कहते हैं ना हम खेलते हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बी प्ले, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्ले क्यों लिखी, क्योंकि प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ में इंडिफिनिट में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं वह खेलता है, तो क्या बनाएंगे ही, और उसके बाद प्लेज, यानी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम टेंस करते हैं यस, यस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पे यस लगा है, देखिए वर्ब में, यानी वर्ब में यस लगा है, इसका मतलब किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट ऐड में पहला रूल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा इसको, एक रूल है, पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे। पहला रूल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला रूल है असर्टिव सेंटेंस का, जब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट के चाहे जिस फॉर्म में रहे, प्रेजेंट का चार होता है, चारों फॉर्म में किसी फॉर्म में रहे, तो इसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब फ्यूचर के चारों फॉर्म में चाहे जो रहे, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आपको बताए थे कामा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कामा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। देयर इज नो कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल हाउ कैन वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आई विल ट्राई एंड यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे कर देंगे हम मोहन, कोई दिक्कत, देखिए मोहन, अब यहाँ पे क्या है भैया, सेज, ठीक है, समझते हैं बात को। देखो से मतलब कहना होता है ना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैड होता है, ठीक। दैट मतलब दो पर्सन बातें करते हैं, उसमें जो तीसरा पर्सन होता है वो अपनी बात किस प्रकार रखता है, उसी को हम लोग डायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए से, इसका सेकंड फॉर्म हुआ सैड, ये प्रेजेंट टेंस में है और ये पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे हम जब उसको टेल को टोल्ड में करते हैं ना, वो वर्ब एक ही है, जैसे से मतलब कहना होता है, सैड मतलब कहा, वैसे टेल मतलब भी बताना या कहना ही होता है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है। तो भैया जब यहाँ सैड होता है तो उसी को टोल्ड में कर देते हैं, दोनों बातें एक है, और यहाँ पे जब से रहेगा तो यहाँ टेल रहेगा, ठीक है। इतना ही करना है, कुछ अलग से नहीं लाना है, ये रूल है। यहाँ पे देखिए सेज है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेल। अब मोहन सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यस तो लगना ही है, तो मोहन टेल्स हो गया। अच्छा किससे कहे, तो मी है, मी को डाला है। यहाँ पहुंचे तो कामा को तोड़ेंगे, तो जो कामा उसको रिप्लेस करते हैं दैट में, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। मोहन टेल्स मी दैट, यहाँ पे आया, उसके बाद यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पर्सन चेंज करने में दिक्कत होती है। इसको भी और एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे आएगा, ये देखिए, अब यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ पे हमें लाना है सब्जेक्ट। देखिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब भी लगता है ना जब उसके पहले सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे मी है तो मी को तो उठा नहीं लाएंगे, यहाँ पे मी का सब्जेक्ट लाएंगे। केस प्रायिक केस चार प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, चार बनवाए थे, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे लाएंगे आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम नियम पढ़े हैं कि कैन को कुड, मे को माइट, विल को वुड, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। लेकिन बात क्या है, अब देखिएगा हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो जब हमारा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अच्छा टेंस क्या है, यानी कि कैन जो है वो हमारा किस में है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई कैन हेल्प यू, हिंदी क्या होगी, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसी को हमें पास्ट में लिखना हो कि मैं आपकी सहायता कर सकता था, तो कुछ नहीं करना है भैया, बस इसको कैन को कर दो क्या, COULD, कुड में, ठीक है। तो पास्ट हो गया, यानी कैन हमारा प्रेजेंट फॉर्म है और कुड पास्ट है। तो यहाँ पे जब हमारा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में है तो हम कैन को कुड नहीं करेंगे, हम कैन को क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे उतार लीजिएगा, कैन का कुड करेंगे तो हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं चेंज करना है कैन ना। अभी एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कैन है, मे है, माइट है, शैल है, विल है, वुड है, यूज्ड टू है, ठीक है। ये सब क्या है, अपने आप में मॉडल वर्ब होते हैं और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व दिस क्वेश्चन है यहाँ पे, तो दिस को किसमें कर देंगे, दैट में, ठीक है। जिसको दैट में करते हैं ना, कर दिए, क्वेश्चन है तो लिख देंगे, ठीक। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेहतर समझने के लिए, और देखिए, ठीक, इसको समझ गए होंगे, और एक देख लीजिए फिर आगे चलें। जैसे रुकिएगा, इसको इस तरह देख लेते हैं। The teachers tells her the teachers tell her you don't like the टीचर देखिए टीचर है। अब यहाँ पे प्रिंट में तो है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसमें है, वो है प्लूरल नंबर में, ठीक है, प्लूरल नंबर में है, तो यही यहाँ पे टेल लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में ही है। तो द टीचर्स टेल हर, अध्यापकों ने उससे कहा। अच्छा किससे कहा, सी मतलब वो है नहीं, ठीक है, समझ रहे ना, अरे राम के लिए ही लगा दे, सीता के लिए सी, तो यहाँ सी को ऑब्जेक्ट हर है। द टीचर्स टेल हर, अध्यापकों ने उनसे कहा कि यू डोंट लाइक दिस हाउस, तुम यह घर पसंद नहीं करती हो, है ना। अच्छा किसको कहा, इन लोगों ने किससे कहा, उससे, कि यू डोंट लाइक, है ना, इनको कह रहे हैं।
तुम्हें क्या करना है, चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो यहाँ लिख देंगे टीचर्स टेल है, सॉरी यहाँ टेल नहीं होगा, यहाँ से होगा, मिस्टेक हुआ। तो यहाँ द टीचर से हर, ठीक है, यहाँ पे प्रोनंबर है तो से क्यों रहेगा। अब यहाँ पे से है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। द टीचर्स टेल हर। यहाँ पहुंचे यू है, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर है ना, दैट लगाएंगे, इसका तोड़ेंगे। और हर है तो हर का सब्जेक्ट होता है सी। यहाँ डू है, देखिएगा अगर हमारा ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होता तो यहाँ हम डिड नॉट कर देते, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस में है तो डू को यहाँ पे क्या करेंगे, टेंस में ही चेंज करेंगे। तो यू के साथ डू नॉट, तो सी के साथ डज नॉट, डज नॉट लाइक विस्कॉन दैट, और उसके बाद हाउस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि से, सेज को टेल, टेल्स और टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेज और सेड और सेज को हम सीधे उतार देते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। He said थोड़ा सा तीन साइड उसने कहा मूव टू आगरा, उसने कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को ऐसे होता है, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको उतार देंगे, यानी हो जाएगा सैड, कामा तोड़ेंगे लगा देंगे दैट। फर्स्ट पर्सन है इसके अनुसार चेंज होगा, मतलब ही। यहाँ पे क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, एम लगा एनजी फॉर्म है, तो यहाँ हो जाएगा, उसको चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, तो आज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग, और उसके बाद टू, उसके बाद फुल स्टॉप। तो समझ गए होंगे आप लोग कि हमें ऐसे ही चेंज करना है। देखिए तो एग्जांपल है, इसको आप एक्सेल में दिया था, थोड़ा अलग तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद कल अगला पढ़ेंगे, उसी हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। पहला है सम बॉयज विल से टू द सर्वेंट, भले इतना लंबा दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। सम बॉयज विल से टू द सर्वेंट द प्रिंसिपल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सम बॉयज विल से, कुछ बच्चे कहेंगे टू द सर्वेंट, इससे नौकर से, कि द प्रिंसिपल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, कि जो प्रिंसिपल है क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो नेम के अनुसार चलिए, अब यहाँ पे सम को चेंज नहीं करना है क्योंकि हम रूल में नहीं पढ़े इसका, सीधे हम इसको उतारेंगे। ठीक है, सम बॉयज विल से है, तो यहाँ जब बताया कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। ठीक है, ओनली वी हैव टू चेंज द प्रोनाउन। तो यहाँ पे सम बॉयज विल से लिखिए, इससे द सर्वेंट। ठीक, यहाँ पहुंचेंगे तो कामा को चेंज करेंगे, दैट में रिप्लेस कर देंगे, दैट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मतलब हमारा जो पर्सन है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होंगे, द प्रिंसिपल लिखेंगे। यहाँ इनको वाज करते, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर में है, इसका मतलब टेंस नहीं बदलेगा, इसका ये रहेगा। ठीक है, अब उसको आ जाएगा रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा अलग था, इसको बता रहे हैं। द थीप हैज, देखिए जो थीप है सिंगल नंबर है, द थीप हैज रन अवे। ठीक है, चोर क्या गया, चोर भाग गया है या भाग चुका है। द पुलिसमैन क्राइज, पुलिसमैन क्या करता है, चिल्लाता है, चिल्लाना होता है। क्राइज यस लगा, इसका मतलब भी सिंगुलर है, मतलब चिल्लाता है।
तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि जो कामा के पता है, जो कामा के अंदर होगा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, सॉरी रिपोर्ट स्पीच होगा, और उसी में हमें चेंजिंग करना है, ठीक है। और ये हमारा कामा के बाद रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको यहाँ हम सिनोनिम लगाते हैं, तो लिखेंगे द पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग में आप लोगों को ये आएगा कि क्राइज को किसमें बदले, अरे भाई सैड को टोल्ड में करेंगे क्राइज। अब यहाँ पे क्राइज है तो क्राइज रहने देंगे, ठीक है। इनका एक्सप्रेशन है, कोई किस तरह से एक्सप्रेशन कर सकता है, तो क्राइज क्राइज रहने देंगे। द पुलिसमैन क्राइज। अब देखिए यस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है ना हमारे ये पार्ट, तो यहाँ क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद उतार दीजिए द पुलिसमैन, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, द थीफ, द थीफ। अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस में नहीं होता तो हैज का हेड हो जाता, लेकिन यहाँ यस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो टेंस नहीं चेंज होगा, तो टेंस यहाँ का नहीं बदलेगा, ठीक है। रन अवे। इसके बाद कुछ ऐसे रूल है, देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि भले ही हमारा पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होता है, लेकिन कोई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो उसका रूल हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसका ये जो इधर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप लोग घर में भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जो कल की वीडियो हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि जो रूल होता है, यानी अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई कहावत हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, तो उसका जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है, वो हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।